अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कराची किचन कहानी। और जी आज हम आपको मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं और इसका नाम है पंजीरी। पंजीरी के आपको जितने भी फ़वाइद गिनाए जाएँ उतने कम हैं, लेकिन हम आपको उसमें से चंद एक बता देते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो अगर हम 1 घंटा भी बोलते रहें तो ख़त्म नहीं होंगे इसके फ़वाइद। ये बे सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है कमर दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए। जैसे ही आपने 40 साल की उम्र क्रॉस करी, आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है तो इसको बिल्कुल अपने रेगुलर इस्तेमाल में लेकर आएँ। अगर छोटा बच्चा है, उसकी दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थकन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है जी, आप उसके लिए इस्तेमाल करें। बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, इसके अंदर मल्टीविटामिन्स का ख़जाना है। और जी न्यू मॉम्स के लिए तो आप समझें कि ये एक बेहतरीन विटामिन्स का पूरा ये पैक है। जैसे ही कहीं होता है कि जी न्यू बेबी बॉर्न हुआ है तो उसके लिए ख़ास तौर से तोहफ़ों के अंदर ये पंजीरी का बॉक्स पंजीरी ज़रूर लेके जाई जाती है। तो जी इसके चलें फ़वाइद हमने आपको बताया, अब इसकी मेकिंग क्या है ये भी देखते हैं। चलिए जी, अब हम इसके इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट में हमने ले लिया 2 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून अखरोट, वॉलनट, 2 टेबलस्पून गोंद, 2 टेबलस्पून आलमंड, 2 टेबलस्पून फूल मखाना, 1 कप घी, 1 कप सूजी और ये आ गया कमरकस 1 टेबलस्पून के करीब। और कमरकस ये हर्बल इंग्रेडिएंट है, पंजीरी में लाजमी इस्तेमाल होता है। हम आपको छोटी क्वांटिटी बनाना सिखा रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी इंटरनेट पे बहुत सारी मौजूद होती है, लेकिन एक छोटा बैच अगर बनाए तो उसकी क्वांटिटी हम आपको सिखाएंगे आज। चलो जी, हम इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे घी। अच्छा याद रखिएगा, इसकी जो फ्लेम होगी वो मीडियम होगी, तेज़ आंच पे नहीं बनेगा, वरना आपका सारा ये ऊपर से जो ड्राई फ्रूट है वो जल जाएगा और अंदर से ये क्रिस्पी नहीं होगा। ठीक है, हमने साथ में डाल दिया बादाम, पिस्ता और काजू एक साथ डाल दिया और उसको हम मीडियम फ्लेम पे या धीमी आंच जिसको कह लें उसके अंदर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये पॉपअप करना शुरू करेंगे, यानी कि बादाम फटेगा, पिस्ता फटेगा तो और काजू अपना रंग चेंज कर लेगा, दैट मीन इट्स फ्राइड, और आप उसको फिर अलग से निकालते जाइए। अच्छा जी, फिर हम अखरोट की तरफ आ जाते हैं। अखरोट फ्राई कर लेते हैं। ये मैं सेपरेट फ्राई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बादाम पिस्तों के साथ मैंने फ्राई नहीं किया, क्योंकि इसमें एक नेचुरल थोड़ी सी बिटरनेस होती है कभी कभी, नॉट यूजली, बट वो बिटरनेस अगर हम फ्राई करेंगे और ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। तो इसको हल्का सा हम अलग से फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है किशमिश की बारी। किशमिश को फ्राई कर लेते हैं और इसका भी बड़ा ध्यान से हल्के-हल्के फ्लेम पे आप उसको फ्राई करें, ये भी फटाफट से हो जाती है। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आपका पैन तेज़ हो गया है, तेज़ गरम ऑयल हो गया है उसमें, तो आप पैन को हटा लीजिए फ्लेम से। फूल मखाने डाल देते हैं, फूल मखाने फ्राई कर लेते हैं और इसमें थोड़ा-सा घी आप ज़रा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि फूल मखाने अच्छे से खस्ता से फ्राई होने चाहिए, तो ही इसका मज़ा आएगा, खस्ता-खस्ता से हो जाएँगे ये। अब बारी आ गई है गोंद की। गोंद को अच्छे से फ्राई कर लें। ये इसके लिए थोड़ा-सा घी ज़्यादा रखिएगा, वरना क्या होगा, ये गोंद आपस में चिपकने लग जाएगा। अगर ये घी आप कम डालेंगे और उसको पकाने की कोशिश करेंगे तो जो इसका गोंद है वो गम एक-दूसरे से चिपकना शुरू हो जाएगा और आपका वैसा टेक्सचर नहीं आएगा, खस्ता नहीं होंगे और बनने में तो और पीसने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी। ठीक है? तो इसमें आप घी की थोड़ी-सी कंजूसी ना कीजिएगा। ये अच्छे से जब ये फूल जाए, इसको भी निकाल के साइड पे रगड़ लें। अब यहाँ पे ले लेते हैं 1 पाव सूजी या 1 कप सूजी। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा-सा घी ऐड कर देते हैं और साथ में हम डाल देते हैं 5 मगज़। ये भी 2 टेबलस्पून 5 मगज़ है। ये सूजी में भूनें। आप इसको सेपरेट भी भून सकते हैं घी में डाल के, लेकिन उससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्योंकि पॉपी सीड्स हैं, ये बहुत फड़क-फड़क के कभी मुँह पे आता है, कभी हाथों पे आके जी हाथ जलना शुरू हो जाता है। तो इसका मैंने बेहतरीन हल ये निकाला है कि इसको सूजी के अंदर ही डाल के मैं भून लेती हूँ, तो ये अच्छे से भुन भी जाता है और उड़ता भी नहीं है।
जी, सूजी को इतना भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये खूबसूरत सा एक गोल्डन सा कलर आ जाए। एक बात याद रखिएगा, जब आप सूजी भून रहे हों तो एक तो इसकी फ्लेम तेज़ नहीं हो, दूसरा ये कंटिन्यूअस आपको स्टिर करना है। जहाँ आपने सोचा कि जी मैं 1 मिनट के लिए साँस भी ले लूँ तो वहाँ आपकी सूजी ने जल जाना है। फ्लेम उसकी मीडियम रहेगी और मुस्तकिल आपने स्टिर करना होगा। जहाँ आपको लगे कि आपका पैन एकदम से तेज़ हो गया है और कहीं से सूजी लगने लगी है, आप पैन को हटा दें फ्लेम से और उसको कंटिन्यूअस स्टिर करते रहें। ये एक इसकी बहुत बड़ी ट्रिक है। अक्सर अच्छे से अच्छी लोग जो है ना इस स्टेप पे सूजी ख़राब कर देते हैं और अगर आपकी वंस सूजी अगर जल भी जाती है इत्तेफ़ाक से तो उसे प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि वो पूरी पंजीरी आपकी ख़राब कर देगी। उसकी हल्की-सी भी जो लगने की स्मेल है, वो आपकी पंजीरी को ख़राब कर देगा। तो आप इसको सूजी को बड़े ध्यान से भूनिएगा और इसका इस कलर पे आने पर आप फ्लेम ऑफ़ कर दें, आपकी सूजी तैयार है। चलिए जी, अब सब चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं और हमने एक अलग से रख दिया है सब ड्राई फ्रूट्स को, मखानों को, किशमिश को। अब हम इनको कूट लेते हैं, ठीक है? ये मैं हमामदस्ता इसमें यूज़ कर रही हूँ इस ताकि जो ड्राई फ्रूट है उसके मोटे-मोटे चंक्स जो हैं वो कूटे जाएँ। जो ओरिजिनल तरीका है वो भी यही था कि हमामदस्ते में इसको कूट के बनाया जाता था। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने छोटे बच्चों को देना है या आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और इसको आप दूध में मिला के घोल के देना चाह रहे हैं, तो ये कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट जितना भी है आप उसको मशीन के अंदर चॉप कर दें, तो वो बहुत बारीक सा फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। फिर आप उसे चाहें तो आपके बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे चिढ़ते हैं कि जी मुँह में आ रहा है, वो आ रहा नहीं खाते, दूध में मिला के आप दे सकते हैं। तो इससे आप दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोंद इसको भी हम कूट लेते हैं। अब इसका भी वही प्रोसेस है, चाहे तो आप इसको मोटा-मोटा कूट लें या आप इसको चॉपर में डाल के, ग्राइंडर में डाल के इसको भी फ़ाइन पाउडर बना लें। अच्छा जी, अब हम कमरकस की बारी आ जाती है। कमरकस हमने 1 टेबलस्पून ले लिया, इसको भी कूट लेते हैं। अच्छा, बेसिकली कमरकस पंजीरी के अंदर एक की इंग्रीडिएंट है। ये वो ख़ास जड़ी-बूटी है जो कि पंजीरी के अंदर अगर डाली जाए तो इसके बेशुमार बेनिफिट्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं पंजीरी में, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। बेसिकली जो आर्थराइटिस से जो डील कर रहे हैं पेशेंट, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनकी कमर दर्द होता है, जोड़ों के दर्द होता है, ये हड्डियों को एक नेचुरल लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हड्डी से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल होते हैं तो तकरीबन हद तक जो है ये वो डील कर लेता है। फिर इसके बाद जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। बेसिकली जड़ी बूटी है और एक ख़ास दरख्त से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये भी हम इसमें डाल रहे हैं पंजीरी के अंदर। मैंने जिन जिन को पंजीरी आज तक दी है और जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम रहा है, तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर से ये कहा कि जी उनकी काफ़ी हद तक दर्द में कमी आई है। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी यूज़ दिस प्रोडक्ट इन आवर प्रोडक्ट। सो आई प्राउडली से दैट वी यूज़ दिस इंग्रेडिएंट इन आवर प्रोडक्ट और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मुझे रिव्यूज़ में मिले हैं कि कस्टमर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। तो इस इंग्रेडिएंट को प्लीज़ स्किप ना करें और ज़रूर यूज़ करें पंजीरी में। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने पीस लिए हैं, कूट लिए हैं। अब इसकी मिक्सिंग की बारी आती है। एक अलग से बोल के अंदर आप सूजी डालें, सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट डालें, जो
किशमिश है वो डालें, इलायची का पाउडर करके डालें। आप 2 से 3 इलायची ले सकते हैं, उसको पीस लें। मेरे पास पिसी हुई रखी हुई थी तो ये मैंने ले ली। कम से कम 3 इलायचियों का आप पाउडर बनाएं और उसको भी डाल दें। फिर इसमें आप डालें फूल मखाने और सारे आइटम और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर उसमें आप डालें पिसी हुई चीनी। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। याद रखिएगा कि ये 1 कप सूजी है, इसके अंदर मैं हाफ़ कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। आप चीनी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिनको कम चीनी पसंद है वो कम कर दें। शुगर फ्री करनी है, इसमें चीनी ना डालें। ऑल्टरनेटिव आपको शुगर सप्लीमेंट अगर डालने हैं तो आप कैंड्रल या सुकराल आप पाउडर इसके अंदर डाल सकते हैं, और ये अपने हिसाब से बना सकते हैं। ब्राउन शुगर डालनी है तो आप ब्राउन शुगर पीस के डाल सकते हैं, ठीक है। चीनी इसमें पिसी हुई ही जाएगी, तो मैंने हाफ़ कप चीनी लेके उसको पीस के और उसमें जब आपकी पंजीरी ठंडी हो जाएगी उसके बाद ये शुगर इसमें मिक्स होगी, ठीक है। गरम में नहीं डालिएगा वरना शीरा बन जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा और आपकी पूरी पंजीरी ख़राब हो जाएगी। चलें जी, ये सब रेडी हो चुका है। एक बाउल में निकालते हैं और उसे थोड़ा-सा डेकोरेट करते हैं। आप एन्जॉय करें, ज़रूर बनाइए और हमें इसका फ़ीडबैक दें कि आपने इसको बनाया और आपको उसके क्या फ़वाइद मिले और कैसा रिस्पॉन्स रहा। थैंक यू।